हेलो एवरीवन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें मैंने 12 क्वेश्चन कराए थे और उससे आगे के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ़ एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, देन ए प्लस रूट टू सी इक्वल। तो देखिए एंगल ए गिवन है, एंगल सी गिवन है, तो हम एंगल बी निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास में साइन रूल हम फिर अप्लाई करेंगे, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। जो पहला लेक्चर है मैंने उसमें आप लोगों को बोला था कि साइन 75 की वैल्यू याद कर लेना क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में साइन 75 यूज़ हो रहा है। तो हम लोगों ने साइन 75 की वैल्यू हम लोगों ने याद कर लिया है, √3 + 1 अपॉन 2√2। तो ये वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट कर लिया। तो हमें a प्लस √2 c निकालना है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड को यूज़ किया तो a आ गया हमारा 2b अपॉन, ठीक है, 2b अपॉन √3 + 1, c आ गया सेकंड, और थर्ड को यूज़ किया तो c इक्वल टू आ गया √6b अपॉन √3 + 1। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन है वो आप कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे कवर कराने हैं, तो बेसिक कैलकुलेशन है, इजीली आप इसको कर लेंगे। तो a और c की वैल्यूज़ हम लोग पुट कर लेंगे। a प्लस √2c इक्वल टू a की वैल्यू 2b अपॉन √3 + 1 प्लस √2 इंटू सी की वैल्यू √6b अपॉन √3 + 1। ठीक है, तो एलसीएम हम लोगों ने लिया तो हमारे पास में √3 + 1 आपका कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2b। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है। तो साइन रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, साइन रूल पे बेस्ड हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने 12 क्वेश्चन आप सभी को कराए थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ़ एंगल ए बी सी का जो रेशो है वो 3:5:4 है, तो हमें पूछा है a प्लस बी प्लस √2c इक्वल कितना होगा। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रेशो के फॉर्म में है तो हम इन्हें 3x 5x 4x ले लेंगे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो हमारा x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हमें एंगल a मिल जाएगा 45 75, एंगल c 60 डिग्री। तो ये बहुत बेसिक है, पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। ए बी सी रेशो में गिवन है तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हमें पूछा है साइड की वैल्यू पूछी है, a प्लस बी प्लस √2c। तो साइन रूल हम अप्लाई करेंगे, a अपॉन साइन ए इक्वल b अपॉन साइन बी इक्वल c अपॉन साइन c इक्वल k। तो साइन 45 हम लोगों के पास है, साइन 75 हम लोगों के पास है, साइन 60 हम लोगों को पता है। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट करी। हम लोगों ने a b c तीनों की वैल्यू निकाल ली। फर्स्ट को k के साथ यूज़ किया तो a इक्वल टू k अपॉन √2 आ जाएगा, b इक्वल टू √3 + 1 अपॉन 2√2k आ जाएगा, c इक्वल टू √3 अपॉन 2k आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू k के टर्म्स में आ गया। हमें पूछा है a प्लस बी प्लस √2c, हमने वैल्यूज़ पुट करे। ठीक है, कैलकुलेशन हम लोगों ने किया, पहले एलसीएम लिया, 2√2 इसका एलसीएम लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में ये आ गया। देखिए कैलकुलेशन का काम आपको थोड़ा सा करना है जिससे आप अच्छे से इसको समझ सकें। तो k हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा k 3 + 3√3 अपॉन 2√2, 3 कॉमन लिया तो 3k 1 + √3 अपॉन 2√2। तो जो आंसर आ रहा था ऑप्शन में वो b के टर्म्स में था, तो जो b की वैल्यू है वो √3 + 1 अपॉन 2√2k है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3b। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ़ a इक्वल टू 100, c इक्वल टू 100√2 एंड एंगल a इक्वल टू 30 डिग्री, देन b पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम में एंगल्स की दो वैल्यूज़ हम लोगों को पूछ लेता है। तो जैसे a गिवन है, स्मॉल a साइड गिवन है, c गिवन है, साइड a गिवन है, तो हमने साइन रूल अप्लाई किया, a अपॉन साइन ए इक्वल टू c अपॉन साइन c, क्योंकि a और c हमें गिवन है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा साइन c इक्वल टू 1 अपॉन √2। ठीक है, तो c इक्वल टू 45 डिग्री होगा या 135 डिग्री होगा। तो c की वैल्यू 45 डिग्री और 135 होगी, तो b पूछ रहा है तो b होगा हमारा। हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है, तो b इक्वल टू 180 माइनस a प्लस सी। तो देखिए जब हम एक बार c की वैल्यू 45 यूज़ करेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा, और एक बार 135 यूज़ करेंगे तो b की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी। तो
ये हमारा 15 क्वेश्चन हो गया। 16 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इफ़ इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इफ C इक्वल टू 3B एंड एंगल C माइनस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री देन 10B। तो बहुत सिंपल है, C इक्वल टू 3B गिवन है, तो C इक्वल टू हो जाएगा K साइन C इक्वल टू 3 इंटू B हो जाएगा K साइन B। तो साइन C इक्वल टू 3 साइन B, तो साइन C की वैल्यू हम लोग C माइनस B इक्वल टू 90 गिवन है, तो C इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस B। तो साइन 90 प्लस B इक्वल टू 3 साइन B, साइन 90 प्लस थीटा कॉस B हो जाएगा, तो कॉस B इक्वल टू 3 साइन B, तो 10B इक्वल टू जाएगा 1/3। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन हुए। अब साइन रूल पे बेस्ड दूसरे तरह के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों ने 16 तक कवर किए हैं पहले लेक्चर में और इस लेक्चर में। दूसरे तरह के किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, समेशन फॉर्म में हमें गिवन होता है और मोस्टली इनमें जो वैल्यू है वो 0 आती है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, मैं सभी में नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर में। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी समेशन ए साइन बी माइनस साइन सी इक्वल टू, वैल्यू हमें पूछा है कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो साइन रूल से ये हो जाएगा, देखिए किस तरह से करेंगे। ए इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, के साइन ए, तो के कांस्टेंट है, तो ए के प्लेस पर के साइन ए पुट किया, के को हम लोगों ने समेशन से बाहर लिया, तो साइन ए साइन बी माइनस साइन सी। अब देखिए समेशन को हमें ओपन कर रहा है, तो समेशन को ओपन करेंगे तो इसी पैटर्न में आगे की वैल्यूज़ भी हमें कंप्लीट करनी है। साइन ए ब्रैकेट साइन बी माइनस साइन सी प्लस साइन ए के बाद आएगा साइन बी, ब्रैकेट में आएगा साइन बी माइनस साइन सी के बाद आएगा साइन सी माइनस साइन ए प्लस साइन बी के बाद आएगा साइन सी और ब्रैकेट में आएगा साइन ए माइनस साइन बी। अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 0, तो k इंटू 0 इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड मतलब 18 क्वेश्चन इस तरह का, वो ये है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी समेशन ए साइन बी माइनस सी कितना होगा। तो इसमें भी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आएगी। तो हम लोग वही पुट करेंगे, ए के प्लेस पर के साइन ए, के कांस्टेंट है, समेशन से बाहर ले लिया हमने, तो के समेशन साइन ए साइन बी माइनस सी। तो देखिए ए को हम कितना लिख सकते हैं, ए को यहाँ मैंने एक लाइन डायरेक्ट लिख दी है, तो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ वही, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है 180, तो ए इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस बी प्लस सी। तो हमने ए के प्लेस पे लिखा साइन 180 माइनस बी प्लस सी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी होता है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब इस समेशन को ओपन कर लीजिए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये सभी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इनमें ज़्यादातर केसेस में 0 ही आंसर आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं समेशन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। और अब आप इस समेशन को ओपन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये 0 आएगा, तो इसमें भी आपका आंसर 0 ही आना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी समेशन बी माइनस सी कॉट ए बाई 2 कितना होगा। तो देखिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, b इक्वल टू के साइन बी, सी इक्वल टू के साइन सी। साइन रूल से हम लोगों ने वैल्यू पुट कर लिया, के कॉमन ले लिया, समेशन से बाहर हमने इसको रखा, तो के समेशन साइन बी माइनस साइन सी कॉट ए बाई 2। तो अब देखिए साइन बी माइनस साइन सी हम अप्लाई करेंगे, तो साइन बी 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 2 को भी बाहर लिखा, कॉट ए बाई 2 को कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 हम लोगों ने लिखा। उसके बाद b प्लस सी, अब देखिए b प्लस सी को मैंने यहाँ भी थोड़ा कैलकुलेशन किया है शॉर्ट में, तो आप लोग भी उसको कैलकुलेशन को आप कर लेना, क्योंकि वीडियो उसकी वजह से लंबी होगी अगर मैं कैलकुलेशन को ज़्यादा डीप में लिखूँगा। तो b प्लस सी को लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस ए, तो कॉस पाई माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, तो ये बन जाएगा साइन ए बाई 2 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 के समेशन साइन बी माइनस सी अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन 2, तो ए अपॉन 2, तो ए को फिर से वही चेंज कर लेंगे हम, ए इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारा साइन पाई माइनस बी प्लस सी, तो साइन पाई बाई 2 माइनस बी प्लस सी बाई 2, तो कॉस हो जाएगा चेंज हो जाएगा साइन में,
तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन टू। तो साइन बी माइनस सी अपॉन टू इंटू साइन बी प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा साइन स्क्वायर बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। और ये फिर से कितना आएगा समेशन में, 0 आएगा। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस केस में भी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0 आएगी। ठीक है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 21 तक मैंने इसमें कवर किए हैं। 21 से आगे 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं मैं वो लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कवर करूँगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का आज का। इफ़ इन ए ट्राइंगल ए बी सी साइन ए रेशो साइन सी इक्वल टू साइन ए माइनस बी रेशो साइन बी माइनस सी, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। ठीक है, तो साइन रूल पर मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 बार अच्छे से। अब देखिए साइन ए रेशो साइन सी इक्वल टू साइन ए माइनस बी रेशो साइन बी माइनस सी। साइन ए को फिर से हम लोग वही लिखेंगे, ए को पाई माइनस बी प्लस सी लिखेंगे। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन बी प्लस सी हो जाएगा रेशो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी रेशो साइन बी माइनस सी। ठीक है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों तरफ अब ये हमारे ए बी के फॉर्म में आ गए हैं। साइन बी प्लस सी, अब हमने रेशो को हम लोगों ने रेशो के फॉर्म में लिखा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी हो गया हमारा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो मैं नेक्स्ट पेज पर चल रहा हूँ। तो ये आ गया हमारा 2 साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। अब देखिए हमने साइन रूल पढ़ा है, तो साइन बी के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के ए लिख सकते हैं, या साइन मतलब एंगल्स को हम लोग साइड्स में चेंज कर सकते हैं। तो साइन बी के प्लेस पर बी पुट कर सकते हैं, साइन ए के प्लेस पर ए पुट कर सकते हैं, साइन सी के प्लेस पर सी पुट कर सकते हैं, के साइन सी पुट कर सकते हैं, के दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो 2b स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में हो गए, ए पी में हमारे पास में हो गए। ठीक है, तो ये नोट याद कर लेना, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा तथा सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। पहले वीडियो में मैं इसको बता चुका हूँ। इन ए ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज लार्जेस्ट एंड द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो रहा। बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।